नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान कार्ड वितरित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर विभाग मिलकर के काम करें तभी परिणाम मिलेगा। कोरोना काल में यह साबित हो गया है, अब सबकी सेहत की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में इंसेफ्लाइटिस को टीम के जरिए खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि वे आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह को इस दौरान संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कई लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर है। कोविड के दौरान हमारे सामने चुनौती थी, लेकिन सभी के समन्वय से सफलता मिली। श्रम विभाग में पंजीयन वालों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 40 लाख अंत्योदय वाले भी शामिल हो रहे हैं और ऐसे में प्रदेश की बड़ी आबादी कवर हो जाएगी। लोगों को इलाज करवाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब लोग कॉरपोरेट अस्पताल में भी इलाज करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से यह सब संभव हुआ। बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। पर्व और त्योहार आ रहे हैं, अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बाहर से अतिथि आएंगे, लोग अपने गांव और घरों के लिए आएंगे, उसमें अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता हम सबको पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हर एक तबके के व्यक्ति को इसके बारे में बहुत ही सावधान होना होगा। 1 करोड़ से अधिक लोग जो अंत्योदय कार्ड धारक थे और आयुष्मान भारत से वंचित थे, वे सभी लोग आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। समय से इस अभियान को आगे बढ़ाएं। गोल्डन कार्ड तेजी के साथ आगे करने की आवश्यकता है। जो हमारा हर रविवार के दिन आरोग्य मेला लगता है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर उस व्यक्ति को जो इस योजना से आच्छादित होना चाहता है उसका गोल्डन कार्ड जरूर बने। यद्यपि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ फ्री में उपचार की सुविधा है और इसी लालच से बहुत सारे लोग अपना गोल्डन कार्ड नहीं बनाते, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बनाना चाहिए और इस सुविधा के साथ जुड़ना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हमें इसका लाभ, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत उधर लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन के एसआईटी की रिमांड मंजूर कर दी है। सोमवार को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। एसआईटी ने आशीष के 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 3 दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू होगी। अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अधिवक्ता जो बचाव पक्ष के हैं, उस समय जब फैसला सुनाया जा रहा था आप मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई, क्या बहस हुई? करीब 2:30 बजे के करीब सीजीएम कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर के प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल को लेकर के बहस शुरू हुई और जेल से आशीष मिश्रा मोनू को वीसीआर के जरिए कनेक्ट किया गया। पहले सीजीएम साहब ने उनसे नाम पता पूछा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन से सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि इसको साक्ष्य संकलन करना है, जिसके तहत रिमांड 14 दिन की रिमांड मंजूर की जाए। लेकिन इसके विपरीत ही डिफेंस के वकील आशीष मिश्रा के वकील ने श्री अवधेश दुबे ने और अवधेश कुमार सिंह ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि 12 घंटे तक लगातार पूछताछ चली। अब ऐसा कोई पहलू नहीं रह गया है जिससे ये कोई भी साक्ष्य संकलन करना इनको नहीं रह गया है। केवल टार्चर करने की नीयत से रिमांड मांगा जा रहा है। दोनों की बहस आधा घंटे तक बहस चलने के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया। बहस के करीब 1.5 घंटे के बाद आर्डर जो है अनाउंस किया गया है, जिसमें 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक की 3 दिन की रिमांड मंजूर की गई है। इस दौरान अदालत ने कुछ टर्म कंडीशंस लगाए हैं कि इनको जो है वो दौरान टार्चर नहीं किया जाएगा, इनको किसी तरीके से इनका अधिवक्ता इनके साथ में रहेगा। यही सब बातों को लेकर 3 दिन की रिमांड मंजूर। बिल्कुल, आशीष मिश्रा को पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी गई है। इस तरीके से 3 दिन एसआईटी पूछताछ करेगी और जिन सवालों का जवाब पाना था उसको लेगी और साथ ही तमाम साक्ष्यों और सबूतों की परख करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी।
लंबी जद्दोजहद के बाद आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट से मंजूर की गई है। कल 12 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 15 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक कस्टडी रहेगी। इस दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आशीष मिश्रा को टार्चर न किया जाए, उन्हें परेशान न किया जाए और इस पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा के साथ उनके अधिवक्ता उनके साथ रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान पुलिस उन सारे सवालों का जवाब भी आशीष मिश्रा से लेगी जिनके जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। साथ ही उन साक्ष्यों और सबूतों की भी परख करेगी जो उस घटना से संबंधित हैं। इस तरीके से 3 दिनों में पुलिस को अपने सबूत और साक्ष्य जुटाने होंगे और सभी सवालों को भी आशीष मिश्रा के सामने रखना होगा। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। लंबी जद्दोजहद। उधर गोंडा में जिला योजना समिति की बैठक का बतौर अध्यक्षता करते हुए कैसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगाने को कोई आरोप लगाए, लेकिन पहले उनको विश्वास था कि गिरफ्तारी ही नहीं होगी, लेकिन जब प्रमाण मिल गया उसकी गिरफ्तारी हो गई। आशीष मिश्रा अपनी सफाई नहीं दे पाया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उस समय वो गाड़ी में नहीं थे। जब वो सबूत नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। वहीं अखिलेश की विजय यात्रा पर पलटवार करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विजय यात्रा चाहे अखिलेश यादव निकालें या ओवैसी, जनता तय कर चुकी है बीजेपी। लगाने को कोई आरोप लगाओ, उसका काम है आरोप लगाना, लेकिन पहले मैं फिर कह चुका हूँ, पहले तो इनको विश्वास था गिरफ्तारी नहीं होगी और जब मिल गया प्रमाण और आशीष मिश्रा अपनी पूरी सफाई नहीं दे पाए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम उस समय गाड़ी में नहीं थे और जब वो सबूत नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। पहले तो लोग यही नहीं मानते थे गिरफ्तारी होगी, लगाने को कोई। उधर जम्मू कश्मीर में हुई हिंदुओं की हत्या के मामले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जनपद बहराइच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला फूंकने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार घाटी के अंदर आतंकवादियों की ओर से हिंदुओं की हत्या की जा रही है और ऐसे में हर किसी के दिल पर जन आक्रोश फैला हुआ है। उधर बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे ने अगर मदरसे में तालीम ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि शाहरुख के बेटे को दीनी कोई इल्म नहीं है और साथ साथ उसको शरीयत की भी कोई जानकारी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी दौलत और शोहरत के नशे में डूबे रहते हैं और आमतौर पर उन्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं होता। और हमारे देश के मशहूर शख्सियत का नाम है शाहरुख खान और उनके बेटे के साथ में ये जो वाक़या पेश आया है कि उन्होंने नशा किया था और नशे की वजह से गिरफ़्तारी अमल में आई, तो नहायती अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर इस बेटे की अच्छी तरबियत हुई होती और कहीं न कहीं इस्लामी माहौल में, इस्लामी तालीम में परवरिश पाई होती तो आज ये हालात नहीं होते और इस बेटे का ये हश्र नहीं होता, जेल की सलाखों में नहीं जाता। चूँकि इस बच्चे की तरबियत एक अच्छे माहौल में नहीं हो पाई और सिर्फ दुनियावी माहौल में हुई, इस्लामी माहौल उसको नहीं मिल पाया, इसका खमियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे प्लाजा पर राकेश टिकैत की ओर से बड़ा बयान दिया गया। राकेश टिकैत ने देश के गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही 18 अक्टूबर को होने वाली पंचायत को लेकर के भी बयान दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, यह प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। की हुई अभी उसका पिताजी जो 120 बी का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों अभी बाकी है की हुई अभी। उधर मनीष गुप्ता मौत मामले में मुख्य आरोपित 1 लाख का इनामी इंस्पेक्टर जैन सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 13 दिन बाद देर शाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों से रामगढ़ ताल थाने में एसआईटी और कप्तान की 6 घंटे की पूछताछ चली। जल्द ही
कानपुर एसआईटी को उसे सुपुर्द किया जाएगा। अन्य आरोपितों की तलाश में गोरखपुर के साथ ही कानपुर जिले की पुलिस छापेमारी कर रही है। कानपुर के मनीष गुप्ता के हत्या के मामले में 13 दिन बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। कल देर शाम जगत नारायण थाना अध्यक्ष, पूर्व रामगढ़ताल और पूर्व फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 6 घंटे तक एसआईटी और जिले के कप्तान विपिन टाणा के द्वारा पूछताछ के बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें तकरीबन 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे वो वक्त आ गया है जिसको लेकर के एसआईटी की गठन की गई थी और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और पीड़ित को इंसाफ मिल जाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गोंडा से खबर, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का एक बड़ा बयान सामने आया है। लखीमपुर खीरी की घटना को उन्होंने साजिश बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि घटना में विदेशी ताकतों का हाथ है। लखीमपुर की घटना के लिए विपक्षी दलों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जांच हो रही है, बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। चुनाव तक मौन ही रहेंगी प्रियंका गांधी, ये भी शोभा करंदलाजे ने कहा है। उधर संस्कृत, संस्कृति और प्राचीन वेदों का ज्ञान देने वाले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदू पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाएगी। 2 साल के पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र से ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में शुरू होने वाला यह पाठ्यक्रम हिंदू धर्म के वैशिष्ट्य और परंपरा पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक तैयार किए गए पाठ्यक्रम में पाश्चात्य दार्शनिकों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।